जैसे अगर आपको शॉपिंग के लिए मॉल जाना है तो आप किसी कार में या बाइक पर बैठ के जाओगे, लेकिन मॉल पहुंचने पर भी अगर आप कार से उतरोगे ही नहीं तो शॉपिंग कैसे कर पाओगे। मतलब कि मॉल तक जाने के लिए आपको कार ने सहारा दिया, वहां तक पहुंचाया, लेकिन अब कार को छोड़ना भी तो पड़ेगा, लेट गो भी तो करना होगा, तभी तो शॉपिंग कर पाओगे। वैसे ही सेम तरह से अगर आपको अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना है, अपने सपनों को हकीकत में बदलना है, तो विचार तो करना ही होगा, थॉट पावर का इस्तेमाल तो करना ही होगा, लेकिन एक समय पर जाकर इनको छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए लाइफ में प्रोग्रेस के लिए फ़ायदेमंद होती है वो ही चीज़ एक पॉइंट पर जाके आपकी रुकावट भी बन जाती है। जैसे अगर किसी को वज़न कम करना है तो वो शायद डाइटिंग करेगा, खाना कम खाएगा, लेकिन वज़न कम होने के बाद भी अगर वो ही डाइट फॉलो करता रहेगा, बहुत कैलोरी डेफिसिट में रहेगा, तो वो बीमार भी हो सकता है। तो जो डाइट उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई वो ही उसकी मुसीबत का कारण भी बन सकती है। सेम उसी तरह से थॉट सहायक हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो थॉट्स बाधक भी होते हैं। तो अब हमें ये समझ आ गया है कि एक पॉइंट के बाद थॉट से थोड़ी दूरी भी बनानी होगी। तो अब जानते हैं कि हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम थॉट्स इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। इसके लिए आपको ये समझना होगा पहले कि ये थॉट्स क्या होते हैं और कहाँ से आते हैं। थॉट्स एक के बाद एक आपके मन में आते ही रहते हैं। दिस इज़ द वेरी नेचुरल प्रोसेस ऑफ माइंड। और जो भी ये थॉट्स, ये सब जो आपके 5 सेंसेस ने बाहर से गैदर किया होता है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, परसेप्शन, अजम्पशंस, इन सब के रूप में वो ही थॉट्स होते हैं। ये इन्हीं थॉट्स को बेस बनाकर आप बोलते हैं कि आई लाइक दिस, आई डू नॉट लाइक दिस, आई हैव दिस ड्रीम, आई हैव दिस फियर इन लाइफ। तो आज आपका ड्रीम अगर सिंगर बनने का है तो ये विचार आपको सडनली नहीं आया। ये विचार आपका पहले बहुत ही सूक्ष्म रूप में था और फिर धीरे धीरे वो आपके मन में पनपता रहा, आपके सबकॉन्शियस में ग्रो करता रहा। और एक दिन जब वो विचार आपका सरफेस यानी कि आपके कॉन्शियस में आया तो आपको वो क्लियरली दिखने भी लग गया। और फिर उस विचार पर आपने जितना ज़्यादा फोकस किया वो उतना ज़्यादा आपकी बर्निंग डिज़ायर भी बनता रहा। दिस इज़ द वेरी प्रोसेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ डिज़ायर्स इन द माइंड। यहीं पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको नहीं पता कि आपकी बर्निंग डिज़ायर क्या है तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। जैसे कि जब भी आप कोई प्लांट का बीज ज़मीन के अंदर बोते हो तो वो एकदम से तो आपको सरफेस पर नहीं दिखाई देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं। ज़मीन के नीचे पूरा बर्निंग ग्रोइंग प्रोसेस चल रहा है। ठीक उसी तरह कॉन्शियस माइंड तो टॉप लेयर है मन की, यहाँ तक विचार सबकॉन्शियस से आते हैं, थोड़ा थोड़ा समय लेते हैं। तो थॉट्स वो इन्फॉर्मेशन है जो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आप इस संसार से गैदर करते हो और जो आपके मन में एज अ मेमोरी स्टोर होते हैं और धीरे धीरे करते हुए वो ऑन द सरफेस आते रहते हैं, एक के बाद एक। और इन्हीं थॉट्स में से ही कुछ थॉट्स आपके डिज़ायर्स होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी एक डिज़ायर नहीं होती, एक के बाद एक डिज़ायर आती ही रहती हैं और ये डिज़ायर्स कभी ख़त्म होने का नाम भी नहीं लेती। थॉट्स हैव सीजन्स। जैसे हर एक साल में सीजन्स होते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग, रेनी, वैसे ही आपने देखा होगा कि आपके विचारों का भी एक सीज़न चलता रहता है। कभी आते हैं हाई वाइब्स देने वाले थॉट्स, कभी आते हैं लो वाइब्स देने वाले थॉट्स। तो एक दो बार बहुत ही कम समय के लिए आते हैं विचारों का वो सीज़न जिसमें आपका कुछ सोचने का मन नहीं करता, आप बहुत रिलैक्स्ड एंड फुलफिल्ड सा फील करते हो। तो ये भी एक साइक्लिकल पैटर्न होता है थॉट्स का, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके मन की स्थिति यानी कि आपके स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। इस साइक्लिकल पैटर्न और ये बार बार आपको नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस क्यों आते हैं लाइफ में, इसके लिए मैंने एक खास वीडियो बनाया है अपने चैनल के मेंबर्स के लिए। तो हमारे जो चैनल नेचुरल बॉन्ड्स के मेंबर्स हैं वो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको भी वो वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसीलिए मैंने कहा कि रिलैक्स टाइप थॉट्स बहुत कम आते हैं, क्योंकि रिलैक्स्ड एंड काम स्टेट ऑफ माइंड
माइंड हमारा बहुत कम होता है, लेकिन ये रिलैक्स एंड काम स्टेट ऑफ माइंड ही हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए बेस्ट और इफ़ेक्टिव सीज़न है। तो हमें अब ये कोशिश करनी है कि थॉट्स को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं करना है, बस रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में हम कैसे रहें, दिन में कम से कम 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर करें इस चीज़ को, उसके प्रति अवेयर हो जाएं, उसे जी ज़रूर लें। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि कैसे रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड यानी कि निर्विचारता की अवस्था में ही मैनिफेस्टेशन होता है। मतलब आपने तो ज़्यादातर सुना है कि इमेजिनेशन नहीं होगा, वाइब्रेशन सेंड नहीं करोगे तो मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, विचार तो आपको चाहिए ही हैं, और ये सब करने के लिए तो हर समय ही विचारों में जीना होता है। और मैं यहाँ आपको बोल रही हूँ कि विचार मत करो। सो नाउ अलाउ मी टू एक्सप्लेन हाउ द जीरो थॉट स्टेट विल मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो विचारों का स्वभाव है, एक के बाद एक आना। दिस इज़ द वेरी नेचर ऑफ द थॉट्स टू कम वन आफ्टर अनदर। लेकिन हर समय विचारों में जब आप उलझे रहते हैं तो आपका जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक दूरी है वो और बढ़ती जाती है। इसीलिए जब भी मैं आपको डिज़ायर को लिखने के लिए कहती हूँ तो वो अर्ली मॉर्निंग जब आप सोकर उठते हो तभी कहती हूँ, क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है और सबकॉन्शियस माइंड जो कि गहरी नींद की अवस्था में एक्टिव था, अब उसका एक्टिवेशन लेवल धीरे धीरे कम होता है। तो यही एक पॉइंट होता है जब आप अपने मन की बात सबकॉन्शियस माइंड के गहरे में कॉन्शियसली पहुंचा सकते हो, और एक बार बात सबकॉन्शियस में पहुंच गई तो सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल माइंड से तालमेल करके आपकी डिज़ायर्स को पूरा करवाता है। तो ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है तब जब आपका कॉन्शियस माइंड अननेसेसरी थिंकिंग से मुक्त हो जाता है। फिर तो हर समय ही आपका सबकॉन्शियस से कनेक्शन बना रहता है। मतलब कि नो थॉट स्टेट में एक्चुअली आप अपनी चेतना के केंद्र में स्थित हो जाते हो, और दिन में एक बार भी अगर ये अवस्था आ गई तो समझो कि मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है वो 10x स्पीड का हो गया। हर समय इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से मैनिफेस्टेशन नहीं होता। यह तब होता है जब आप पूरी तरह शांत होते हो और यूनिवर्सल एनर्जी को आप अपनी चेतना के साथ जब इकट्ठा करते हो, उसको एक स्थान पर स्थित करते हो। यह केवल तब संभव है जब आप अपने और अपने विचारों के बीच में एक अंतर बनाते हो और सच्चाई में ये जान जाते हो कि आप अपने विचार नहीं हो। तो अब जब हमें ये समझ आ गया है कि विचार शून्य होना ज़रूरी क्यों है मैनिफेस्टेशन के लिए, तो अब जानते हैं कि विचार शून्य हुआ कैसे जाए, विचारों से थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन मुक्त कैसे हुआ जाए। हाउ टू ट्राई टू बी इन द स्टेट ऑफ नो माइंड एटलीस्ट वंस अ डे। देयर इज ओनली वन वे टू डू दैट, मेडिटेशन। मेडिटेशन एंड ओनली मेडिटेशन। जैसा कि मैंने आपको अपने स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन वीडियो में बताया है कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो आपका क्या इंटेंशन होता है, आपका क्या एक डायरेक्शन होता है। आप ये सोचते हो कि कैसे मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूं, और दूसरी तरफ से माइंड आपको कंट्रोल करता है। सो आपके माइंड और आपके बीच में एक अंतर्द्वंद चलता रहता है। इनर फाइट के चक्कर में आप थॉटलेसनेस में हो ही नहीं पाते। इसीलिए बेस्ट वे है कुछ भी ना करना, बस साक्षी बन जाना, यानी कि हर एक थॉट को आते हुए और जाते हुए देखो। जब आप ऐसा करोगे तो प्रैक्टिस करते करते एक दिन वो समय आ जाएगा जब एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच में आपको गैप एक्सपीरियंस होगा, और ये वो ही गैप है आपका यूनिवर्सल माइंड से कनेक्शन का पॉइंट है। उसी गैप में होता है वो जो आप पाना चाहते हो, और इसीलिए टेक्निक्स और कर्म कांडों को छोड़ के आप अपनी चेतना में स्थित होने की कोशिश करो। ऐसा करोगे तो बिना मांगे ही वो मिलने लगेगा, जिसकी चाह आपके मन में बस उठेगी ही। बहुत से लोग यहाँ पर मुझे कहते हैं कि आप लिखने के लिए बोलते हैं, वो भी तो टेक्निक है, रोबोटिक अफर्मेशन भी तो टेक्निक है। तो मैं यहाँ पर आपको यही बोलना चाहती हूँ कि हाँ, ये सब टेक्निक्स हैं, लेकिन ये सारी टेक्निक्स आपको आपकी जो एक्चुअल डिजायर्स हैं उन पर फोकस ले जाने के लिए की जाती है। वाई आई ऑलवेज एडवोकेट यू टू राइट, बिकॉज जब आप लिखते हो तो जो आपके अंदर की बातें हैं, जो शायद आपको खुद भी नहीं पता, जो अंडर द सरफेस हैं, वो लिखते 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 ओवर द सरफेस, ऑन द सरफेस आती हैं। और जब ऐसा होता है तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है, आपको पता लगता है कि आप क्या पाना चाहते हो क्या नहीं। वो शायद उस समय नहीं हो सकता जब आप कुछ चीज़ रटते हो। अगर आप ये बोलोगे कि लाल फूल मेरे सामने आ
जाए, लाल फूल मेरे सामने आ जाए, और यही आप घंटों घंटों रटते रहोगे, तो क्या वाकई लाल फूल आपके सामने आ जाएगा? नहीं ना, उसके लिए लाल फूल आपको खरीदना भी पड़ेगा। उसी तरह से जब आप राइटिंग करोगे तो एटलीस्ट आपको ये पता लगेगा कि आपको चाहिए क्या है लाइफ में, आपकी क्या डिज़ायर है, क्या एक्चुअली आप पाना चाहते हो। जब आपको डिज़ायर क्लियर हो जाती है तो जो आपके थॉट्स हैं वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, उसी डायरेक्शन में फिर आप एक्शन लेने लगते हो। तो इसीलिए टेक्निक्स ऊपर ऊपर का काम है, अंदर का काम है मेडिटेशन, खुद को पहचानना। जब तक वो लाइफ में नहीं होगा, सॉरी टू से बट दिस इज़ द रियलिटी, मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, चाहे कितनी भी आप मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखते रहो। लेकिन फिर भी आपको मेडिटेट करना नहीं समझ आता है तो एक और वे है जो बस आपको मेडिटेट करने के लिए तैयार करेगा। वो मेडिटेशन तो नहीं है, वो है मॉन्क टी एक्टिविटी टू डिसॉल्व द थॉट प्रोसेस। अगर आज मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूं कि दिन में ये 4 काम करने हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, तो आप खुशी खुशी कर लोगे। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर ये कहूँ कि मैनिफेस्टेशन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस रिलैक्स करना है, तो आप वो काम नहीं करोगे, क्योंकि लॉजिकल माइंड को रिलैक्स करना ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, कॉन्शियस सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि एक्शन नहीं लिया तो रिजल्ट कैसे आएगा। ये प्रॉब्लम है आपकी, और इसीलिए मेडिटेशन में बैठ आप नहीं पाते। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आप मॉन्क टी एक्टिविटी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपका कॉन्शियस सेटिस्फाई होगा कि आप कुछ कर रहे हैं। इसके लिए आपको बस अपनी एक फेवरेट ड्रिंक लेनी है, बीट कॉफ़ी, टी और इवन प्लेन वाटर, और 10 मिनट के लिए बस उस चाय को पीते हुए सामने वाली दीवार पर देखना है। कोई सोच नहीं चाहिए, कोई विचार नहीं चाहिए, जस्ट लुक एट द वॉल एंड हैव योर टी। ये आपको करना है। जाहिर सी बात है कि पूरे दिन में आप 1 या 2 बार तो चाय कॉफ़ी पीते ही होंगे, तो जब भी बस आप अपना चाय पिएं तो शांत एरिया में सामने वाली दीवार पर देखते रहें। ऐसा करते करते ऐसा इंस्टेंस आ सकता है जो कि थॉटलेसनेस का इंस्टेंस होगा। अगर आप काफ़ी अवेयर हैं अपने प्रेजेंट मोमेंट के बारे में तो आपको वो इंस्टेंस फील भी होगा। एक बार आपको वो इंस्टेंस फील हो गया तो उसकी आपको ऐसी चाह लग जाएगी कि आप हर समय कोशिश करेंगे कि मैं निर्विचार में कैसे जी सकती हूँ। सो टेक्निक्स तो आपने हजारों आजमा ली हैं, एक बार कुछ रियल कॉन्शियस एनर्जी के लेवल पर वर्क करके देखो। ट्रस्ट मी, आपको अपने आप पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में फील होने लगेंगे, और कुछ ही दिनों में आपको अपने सपने भी हकीकत में बदलते हुए दिखने लगेंगे। सो इफ यू हैव कम टू दिस एक्सटेंट इन द वीडियो, देन आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। फील फ्री टू गिव अ thumbs up to this video, and also don't forget to subscribe my channel Natural Bonds, where I teach you the art of manifestation through the power of spirituality that is within you. This is Akshita signing off.